Today we study about identification of tenses। तो मेरे भाई आज के इस वीडियो में हम सब टेंस आइडेंटिफिकेशन पार्ट 1 पढ़ेंगे। अब बताना चाहेंगे आप सभी को कि मैं यह टेंस आइडेंटिफिकेशन करवा क्यों करवा रहा हूँ और क्यों बता रहा हूँ। ऐसा इसलिए मेरे भाई क्योंकि हमको जो मेरा मेन मकसद है पढ़ाने का हो एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो यह बेनिफिशियल तभी होगा जब सभी बच्चे सभी मेरे भाई बहन क्या बोलते हैं वो टेंस को आइडेंटिफाई कर सके। अगर भाई आपको टेंस ही आइडेंटिफाई करने नहीं आता है तो फिर सब बेकार है, आपके लिए 0% यूज है। इसलिए मैं इस टेंस आइडेंटिफिकेशन पार्ट 1 को लेकर के आज की वीडियो में आया हूँ। और मेरे भाई यह इंग्लिश जो है ना लैंग्वेज है, इसको सिस्टमेटिक पढ़ो तो ही समझ में आएगा। यह मैथ रीजनिंग नहीं है कि रैंडम जहाँ से वहाँ से त्रिकोणमिति पढ़े फिर अलजेब्रा पढ़े जहाँ से कहाँ से उठा दिए समझ में आ जाएगा। या इंग्लिश है सिस्टमेटिक पढ़ना पड़ता है तभी बेहतर समझ आएगा, समझे मेरे भाई। तो सबसे पहले आप एक काम करो, ये चार्ट हमने बना रखा है इसको आप बना लो, फिर डिस्कस करते हैं। हाँ तो देखो मेरा सबसे पहले जानेंगे कि टेंस होता क्या है, टेंस की डिफिनीशन क्या है। तो टेंस की डिफिनीशन इट इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब व्हिच रिप्रेजेंट्स ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। टेंस क्या है? टेंस वर्ब की एक फॉर्म होती है जो किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वही हमारा टेंस होता है। अब इसमें एक चीज ध्यान देना, इसमें दो टर्म आए हैं, एक फॉर्म ऑफ वर्ब और दूसरा एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। अगर मैं आपको एक सेंटेंस कहूं, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, अब बताओ प्रेजेंट पास्ट की फ्यूचर। तो फ्यूचर मैं कल घर गया था, अब बताओ प्रेजेंट पास्ट की फ्यूचर पास्ट। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं भाई? कैसे पहचान आ रहा है कि पास्ट है फ्यूचर है, जाऊंगा था को देख करके। लेकिन अगर वही मैं इंग्लिश में कहूं I went home yesterday, अब बताओ प्रेजेंट पास्ट की फ्यूचर। तो पास्ट कैसे है? इसमें तो जाऊंगा था लगा नहीं, फिर कैसे बता दिए पास्ट है वेंट को देख करके। I will complete my work, अब बताओ प्रेजेंट पास्ट की फ्यूचर। तो फ्यूचर इसमें भी तो जाऊंगा था लगा नहीं, फिर कैसे बता रहे हैं कि फ्यूचर विल प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म को देख करके। समझ में आ रहा है कहना क्या चाह रहा हूं? बेसिकली मैं एक वर्ब लिख दे रहा हूं और वर्ब की फॉर्म से किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम का पता चल रहा है और इसी वर्ब की फॉर्म का नाम टेंस है। तो बेसिकली होता क्या है कि किसी भी भाषा का जो मेन मकसद होता है वह विचारों का आदान प्रदान होता है। विचारों के आदान प्रदान में दो इंफॉर्मेशन सबसे क्रूशियल होती है और वो दो इंफॉर्मेशन क्या है? एक क्या हुआ और कब हुआ। तो क्या हुआ पता चलता है वर्ब से, जैसे ईट वर्ब लगा तो खाने का काम हुआ, सिंग वर्ब लगा तो गाने का काम हुआ, गो वर्ब लगा तो जाने का काम हुआ। और जो दूसरी क्रूशियल इंफॉर्मेशन है वो क्या है? कब हुआ, यानी आपको टाइम पता करना है। तो कैसे पता करेंगे? जैसे आपने हिंदी में जाऊंगा था तो देख करके टाइम पता कर रहे हैं, वैसे इंग्लिश में वर्ब की फॉर्म से टाइम का पता चल जाएगा। जैसे आपको कोई पर्टिकुलर टेंस लगा करके दे दिया जाता है और उस टेंस क्रिएट कैसे होता है? फॉर्म ऑफ वर्ब से। जैसे
एक वर्ग आप मैं हम एक वर्ग लिखते हैं और वर्ग से पता चला क्या होगा, और फॉर्म ऑफ वर्ग से टेंस का पता चलता है और टेंस से टाइम का पता चल जाएगा। तो आ जाओ डिस्कस कर लेते हैं। देखो भाई, हमारे पास है टेंस 12 के 12, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और चार इन तीनों के काइंड्स हैं। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेंगे। देखो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में लिख लेते हैं। अब इंडेफिनिट में आ जाओ। यह प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या है? V1 यानी वर्ब की पहली फॉर्म या डू डज के साथ वर्ब की बेस फॉर्म। बेस फॉर्म मतलब भी वर्ब का पहला पार्ट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो स्ट्रक्चर है पहचान करने की, टेंस पहचान करने की, तो वह V1 और डू डज प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म है। तो अगर मैं कहूं माय मदर गोज टू टेंपल डेली, अब इसमें वर्ब आया गोज। गोज क्या है? वर्ब की बेस फॉर्म है, और जब वो किसी सेंटेंस में वर्ब की बेस फॉर्म आ जाए तो कह लेना प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। इतनी कहानी क्लियर हुई। फिर एक सेंटेंस कहूं आई डू नॉट अब्यूज एनीवन। डू आया, डू के बाद वर्ब की बेस फॉर्म क्या है? अब्यूज। तो कह लेना कौन सा टेंस? प्रेजेंट का इंडेफिनिट। अब आ जाए इसमें ए पास्ट इंडेफिनिट का जो स्ट्रक्चर क्या है? V2 या यहाँ पर और लिखना चाहिए V2 और did प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म। 12 के 12 टेंसेस में इकलौता एकमात्र टेंस है जिसमें आती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वह कौन सा टेंस है? पास्ट का इंडेफिनिट। तो यदि इंग्लिश सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आए तो कह लेना पास्ट का इंडेफिनिट है। जैसे हम कहें आई वेंट होम। अब वेंट क्या है? वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो कौन सा टेंस हो गया? पास्ट का इंडेफिनिट। या फिर डिड के साथ वर्ब की बेस फॉर्म आए तो कह लेना पास्ट का इंडेफिनिट है। जैसे कहें आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट यस्टरडे। डिड आया, डिड पर वर्ब लगा, प्ले जो कि वर्ब की पहली फॉर्म है, बेस फॉर्म है, तो कौन सा टेंस हुआ? पास्ट का इंडेफिनिट। अब फ्यूचर में आ जाओ। फ्यूचर की पहचान होती है विल सेल। देखो विल सेल यानी जहां जहां फ्यूचर वहां वहां विल सेल, या ऐसे कह लो जहां जहां विल सेल वहां वहां फ्यूचर। तो फ्यूचर बनाने के लिए विल सेल मैंडेटरी होता है, क्रूशियल होता है। तो देखो यह फ्यूचर की इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान होती है वो विल सेल प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म। जैसे क्या है आई सेल बाय ए स्कूटर। सेल आया, सेल के बाद वर्ब की बेस फॉर्म बाय आया, कौन सा टेंस? फ्यूचर का इंडेफिनिट। फिर क्या है? रेखा विल सिंग ए सॉन्ग इन द स्कूल। बिल आया, बिल के बाद वर्ब की बेस फॉर्म सिंग है, कौन सा टेंस? फ्यूचर का इंडेफिनिट। इतनी कहानी क्लियर हुई। अब आगे आ जाओ कंटीन्यूअस में। देखो कंटीन्यूअस की पहचान होती है मेरे भाई V1 प्लस में आईएनजी। तो V1 प्लस में आईएनजी वर्ब का काम तभी करेगा जब इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब आएगा तब, नहीं तो वर्ब का काम नहीं करेगा। तो अगर इज एम आर प्लस में V1 प्लस में आईएनजी है तो कहना प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है, यानी इज एम आर उसके बाद वर्ब की बेस फॉर्म और उसमें लगा आईएनजी, तो कौन सा टेंस? प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस के थ्रू समझो। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, एम के बाद आया वर्ब प्ले में लगा आईएनजी, कौन सा टेंस? प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस। फिर शी इज डांसिंग इन द क्लास। इज इसके साथ वर्ब आया डांस में लगा आईएनजी, कौन सा टेंस? प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस। दे आर अब्यूजिंग देयर नाइबर। दे आर आया, आर के बाद लगा वर्ब की बेस फॉर्म अब्यूज में लगा आईएनजी, कौन सा टेंस? पास्ट का कंटीन्यूअस। समझ में आ रहा है? आगे देखो अगर वाज वर्ब के साथ V1 प्लस में आईएनजी है तो कह लेना पास्ट का कंटीन्यूअस।
आई वाज प्लाविंग माई फील्ड स्टरडे। वाज आया, वाज के साथ वर्ब आया, प्लाउ में लगा आईएनजी, कौन सा टेंस, पास्ट का कंटिन्यूअस। फिर क्या है, they were fighting with one another। वर आया, वर के बाद वर्ब की बेस था फाइट आई, फाइट में लगा आईएनजी, कौन सा टेंस, पास्ट का कंटिन्यूअस। अब आ जाओ फ्यूचर में। फ्यूचर की कंटिन्यूअस की जो पहचान होती है वह विल शैल विल प्लस में बी प्लस में और V1 प्लस में आईएनजी। अब इसमें एक चीज नोटिस करना, ये जहां जहां हेल्पिंग वर्ब है, इजमार वाज, इनके बाद क्या लग रहा है, V1 प्लस में आईएनजी, लेकिन शैल विल के बाद V1 प्लस आईएनजी नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, बी आ रहा है। तो यह बी क्यों आ रहा है भाई, जरा बताना। अब मेरे ख्याल से सबको तो पता नहीं होगा, बहुत एक का मेरे भाई जान रहे होंगे और जिनको पता भी होगा इस वीडियो के थ्रू बता नहीं सकते हैं, तो मैं ही बता देता हूँ। देखो मेरे भाई, ये जो शैल विल है ना, ये क्या है मेरे भाई, मॉडल है। ये मॉडल के अंतर्गत आते हैं और मॉडल कहते हैं कि हमें हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म ही चाहिए, वर्ब की पहली फॉर्म ही चाहिए। तो मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए। और कंटिन्यूअस क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस कहता है कि मुझे आईएनजी चाहिए, यानी आईएनजी लगे बिना मैं कंटिन्यूअस नहीं बनने दूंगा। तो इन दोनों का इलाज क्या है, इलाज यही है, ये बी की फॉर्म या बी लिख करके इन दोनों की होती है रजामंदी, यानी बी को लिख करके, बी लिखने से शैल विल मिल गया वर्ब की बेस फॉर्म और V1 प्लस में आईएनजी मिल गया हेल्पिंग वर्ब। तो बी लिख करके हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम चला लेते हैं। तो अगर शैल विल प्लस में बी प्लस में V1 प्लस में आईएनजी है तो कहेगा फ्यूचर का कंटीन्यूअस टेंस है। एग्जांपल के थ्रू समझना, आई शैल बी टीचिंग यू इंग्लिश। शैल आया, शैल के बाद बी आया, बी के बाद वर्ब की बेस फॉर्म की चाहिए, टीचिंग लगा आईएनजी, कौन सा टेंस, फ्यूचर का कंटीन्यूअस। फिर क्या है, मोनिका विल बी वर्किंग हार्ड। मोनिका आया, सॉरी बिल आया, बिल के बाद बी आया, बी के बाद वर्ब की बेस फॉर्म और उसमें लगा आईएनजी, कौन सा टेंस, फ्यूचर का कंटीन्यूअस। इतनी कहानी क्लियर हो। अब आगे आ जाओ, परफेक्ट। परफेक्ट का जो पहचान होता है वो होता है V3, और V3 यानी वर्ब की तीसरी फॉर्म मेन वर्ब का काम तभी करेगी जब उसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब आएगा, तभी, नहीं तो नहीं। तो अगर है प्लस में V3 है तो कह लेना प्रेजेंट का परफेक्ट, अगर है प्लस में V3 है तो कह लेना पास्ट का परफेक्ट, अगर विल शैल प्लस में है प्लस में V3 है तो कह लेना फ्यूचर का परफेक्ट। जैसे क्या है, आई हैव कंप्लीटेड माई टास्क, हैव कंप्लीटेड, हैव के बाद V3 कंप्लीटेड, कौन सा टेंस, प्रेजेंट का परफेक्ट। सरला हैज डांस इन द क्लास, है गया हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म डांस का है, कौन सा टेंस, प्रेजेंट का परफेक्ट। अब इन दोनों को समझना, या पास्ट का परफेक्ट और फ्यूचर का, ये दोनों टेंस मेरे भाई रिलेटिव टेंस होते हैं, यह अकेले नहीं लिखे जा सकते हैं। जैसे अभी हमने बोला आई हैव कंप्लीटेड माय टास्क, अगर इसी को इसे बोले आई हैड कंप्लीटेड माय टास्क, तो यहाँ पर हम इसको पूर्ण नहीं लिख सकते हैं, इसके आगे हमें कुछ न कुछ लिखना पड़ेगा क्योंकि ये रिलेटिव टेंस होते हैं। तो इसको हम अगर कहना है आई हैड कंप्लीटेड माय टास्क बिफोर माय मदर सेड, तब यह सही होने तो नहीं होगा। तो हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, कौन सा टेंस, पास्ट का परफेक्ट। अब इसमें जरा ध्यान देना, यह विल शैल के बाद इसमें लग रहा था क्या, बी,
और यहाँ पे लग रहा है क्या, है। अब बताओ मेरे भाई यहाँ पर है क्यों लग रहा है, यहाँ पर भी तो बी लगना चाहिए, लेकिन है क्यों लग रहा है, पता है? अगर पता हो तो बताओ मेरे भाई, अगर नहीं पता तो मैं ही बता दे रहा हूँ। देखो यहाँ पर है इसमें लिखा जाता है क्योंकि यह अगर विल से अगर बी लिखें तो यह हमारा पैसिव हो जाता है, इसलिए हम यहाँ है लिख करके काम चलाते हैं, यही किस्सा है, बाकी कुछ नहीं। तो अगर विल से प्लस में है, प्लस में भितरे तो करें ना फ्यूचर का परफेक्ट टेंस है। जैसे क्या I said have taught you English tomorrow। तो सेल वर्ड है के बाद टी स्टार्ट वर्ब की थर्ड पार्ट कौन सा टेंस, फ्यूचर का परफेक्ट टेंस। ठीक है, रेखा विल हैव, हाँ देखो मेरे भाई, जैसे इसका हम एक एग्जांपल लें, रेखा विल हैव कंप्लीटेड हर टास्क बिफोर हर मदर आस्क्स। तो बिल आया, बिल के बाद हैव आया, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड आया, और तो कौन सा टेंस, फ्यूचर का परफेक्ट टेंस। इतनी कहानी क्लियर है। अब इसमें आ जाओ परफेक्ट कंटीन्यूअस में। देखो ये ऐसे टेंस है मेरे भाई, इसमें दोनों के दोनों लक्षण जरूरी होते हैं और दोनों के दोनों लक्षण आते हैं, और ये दोनों लक्षण है क्या, यानी इसमें परफेक्ट के भी लक्षण होते हैं और कंटीन्यूअस के भी। परफेक्ट का लक्षण क्या होता है कि भित्री होता है, और कंटीन्यूअस का V1 प्लस में आईएनजी। तो इसमें एक चीज देखना, ये जो बीन होता है क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, और V1 प्लस में आईएनजी सब में आएगा, समझे? तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या है, है प्लस में बीन प्लस में V1 प्लस में आईएनजी। तो इंग्लिश सेंटेंस के अंतर्गत अगर है उसके बाद बीन प्लस में V1 प्लस में आईएनजी है तो कह देना प्रेजेंट का परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। एग्जांपल में तो समझना, जैसे क्या I have been praying in the temple since morning। हैव आया, हैव के बाद बीन के बाद वर्ब की बेस फॉर्म प्रे में लगा आईएनजी, कौन सा टेंस, प्रेजेंट का परफेक्ट कंटीन्यूअस। They have been abusing their neighbor since evening। हैव आया, हैव के बाद बीन के बाद वर्ब की बेस फॉर्म abuse में लगा आईएनजी, कौन सा टेंस, प्रेजेंट का परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब पास्ट में आ जाओ, पास्ट के परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या है, हैड प्लस में बीन प्लस में बीन प्लस में आईएनजी। तो यह स्ट्रक्चर मिले इंग्लिश सेंटेंस में तो कह देना पास्ट का परफेक्ट कंटीन्यूअस है। जैसे they had been driving their car for 2 hours। तो हैव के बाद हैड के बाद बीन के बाद वर्ब की बेस फॉर्म ड्राइव में लगा आईएनजी, कौन सा टेंस, पास्ट का परफेक्ट कंटीन्यूअस। समझे मेरे भाई? अब इसमें आ जाओ, फ्यूचर के परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या है, शैल विल प्लस में है प्लस में यहाँ पर बीन छोड़ दिया है, प्लस में बीन प्लस में प्लस में आईएनजी। तो जैसे हम सेंटेंस का है, I shall have been teaching you English tomorrow since 2 o'clock। shall आया, shall के बाद have आया, have के बाद been के बाद वर्ब की बेस फॉर्म teach में लगा आईएनजी, कौन सा टेंस, फ्यूचर का परफेक्ट कंटीन्यूअस। समझे? एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जया will have been watering her plants since morning। अब
विल आया, विल के बाद है के बाद बीन, बीन के बाद वर्ब की बेस फॉर वाटर, वाटर में लगा आईएनजी, कौन सा टेंस, फ्यूचर का परफेक्ट कंटीन्यूअस। इतनी कहानी क्लियर है। तो देखो मेरे भाई, यह रहा टेंस का टेंस आइडेंटिफिकेशन पार्ट 1। अब अगले वीडियो में पुनः मैं आप लोग के लिए एक अगला पार्ट लेकर आऊंगा टेंस आइडेंटिफिकेशन का, और वह काफी मजेदार भी होगा। और उस टाइप के सेंटेंस मेरे भाई तुमने सुना, मुझे नहीं लगता है कि इस टाइप के सेंटेंस तुमने देखे भी होंगे, कुछ देखे भी होंगे, लेकिन उनका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा कि किस टेंस में है और इस टाइप का सेंटेंस कैसा है। कुछ मेरे भाई को तो देखते हैं तो लगता है कि सेंटेंस ही गलत है, लेकिन मेरे भाई को सेंटेंस गलत ना होते हैं, तो सेंटेंस बिल्कुल सही होता है। तो टेंस के अगले पार्ट, टेंस आइडेंटिफिकेशन के अगले पार्ट में पुनः मिलते हैं। तो इसको आप लोग अच्छे से चार्ट बनाइएगा और नोटबुक में लिखिएगा, और टेंस इसके थ्रू आप लोग टेंस की पहचान कर लेंगे, यह मेरी गारंटी है। यदि आप लोग हल्का फुल्का आपको बेसिक जानकारी है पार्ट्स ऑफ स्पीच की, तो यह बेहद बेनिफिशियल है मेरे भाई टेंस पहचान करना। और इसके बाद टेंस आइडेंटिफिकेशन के बाद मुझे आप सबको ना लॉजिकली पढ़ाना है एक्टिव पैसिव, और एक्टिव पैसिव बिल्कुल डिफरेंट आप लोग को पढ़ाएंगे, बहुत अलग ही मिलेगा और आपको ज़्यादा रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। और उसके बाद नरेशन फिर प्रयास करेंगे, जो भी प्रिपरेशन वगैरह सब कुछ एक अलग लॉजिक बना करके आप लोग पढ़ाएंगे, ताकि आप लोग को रट्टा ना मारना पड़े मेरे भाई। तो इसमें आप लोग मेहनत करें। तो तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का, और स्वागत रहेगा आप सभी लोगों का हमेशा इस DDIC ऑनलाइन स्टडी चैनल पर। धन्यवाद।